ये बताइए किसे देखेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? ऐसे तो मोदी जी होना चाहिए। मोदी जी होने चाहिए। क्यों? ऐसे तो बहुत कुछ किया इंडिया के लिए। क्या है? काम तो किया। इतने काम करे नरेंद्र मोदी ने, कोई दूसरा आदमी काम कर नहीं सकता। सबसे कोई काम ही नहीं हुआ, सबसे बड़ा तो तुम ये देख लो, सर्जिकल स्ट्राइक कितना बड़ा काम है ये। फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी सीटें लगा रहे? पिछली बार 303 आई थी, इस बार कितनी जा सकती है? 350 आ सकती है आपके। 350 चली जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस तो अमित शाह को नहीं है। अमित शाह को इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। हाँ, अमित शाह को है, राजनाथ सिंह साहब को है, नितिन गडकरी साहब को है। हाँ, ये लोग टॉप मोस्ट हैं। 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखेंगे आप? नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते हम तो। क्यों? सीधी बात है, क्योंकि अभी कुछ हो ही नहीं रहा। राहुल की बहन इंदिरा गांधी, छोटी इंदिरा गांधी। छोटी इंदिरा गांधी। हाँ, अब बड़ी इंदिरा गांधी तो चली गई, छोटी इंदिरा गांधी आएगी इन सामने। प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? नरेंद्र मोदी को। कोई खास कारण? खास कारण इतने कारण है कि इतने काम करे नरेंद्र मोदी ने, कोई दूसरा आदमी काम कर नहीं सकता। सबसे कोई काम ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा तो तुम ये देख लो, सर्जिकल स्ट्राइक कितना बड़ा काम है ये। आज तक कोई कर नहीं सका 70 साल के अंदर, किसी के घर में घुस के किसी को मार के आ जाना। है कोई है ऐसा आदमी? ऐसा किसी ने करिए, इंदिरा गांधी के टाइम में भी नहीं हुआ। और बोलो। और विपक्ष कह रहा है कोई काम नहीं हुआ, देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। विपक्ष का काम तो यही है, उसकी मुखालफत करना काम को। महंगाई कैसे बढ़ गई है? महंगाई तो और सस्ती हो गई है। आप देखो अभी जो है कमर्शियल सिलेंडर कितने 3 बार में कितना सस्ता हुआ है, किसी ने करा आज तक? जो बढ़ गई महंगाई, महंगाई बढ़ती चली जाती है, कभी कम नहीं होती। घरेलू गैस भी 1000 के पार जा रही, पेट्रोल 100 के पार। घरेलू गैस का भी अभी उन्होंने कहा है, इसको भी कम करेंगे। उन्होंने कहा है, अब एकदम तो वो है अल्लाह दिन का चिराग तो है नहीं कि सारे काम एक दिन में कर देंगे। अब ये देखो गेहूं के दाम गिर रहा है, महंगाई तो और कम आ रही है, नीचे सतह पर बढ़ नहीं रही है। युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है लगातार विपक्ष। हाँ, युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुकद्दा नहीं, वो नहीं है मुद्दा। रोजगार के लिए मौके पैदा करे जा रहे हैं। अभी आप उठा के देखो कितने प्रिंसिपलों की नियुक्ति की है, कितने जो है उसमें पुलिस में भी भर्ती हुए हैं, नई भर्तियां उसमें भी फौज में निकली हैं, अभी और जगह नई भर्तियां निकली हैं। आप उठा के अखबार देखो, सब पता चल जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं एक बार कांग्रेस को मौका दे दीजिए 2024 में तो रोजगार की बहार लग जाएगी। इनको 65 साल मौका दिया तो उन्होंने कौन से रोजगार की बहार लगा दी जो बहार लगा देंगे? नरेंद्र मोदी के आगे कोई दूसरा वो है ही नहीं, उसका मुतबादिल कोई है तो बताओ। नेता भी है, उसको क्लियर क्यों नहीं करते कि जी प्रधानमंत्री का चेहरा ही है? प्रधानमंत्री का चेहरा है, पेश करेंगे भैया है, क्यों नहीं करते? इनके पास है ही नहीं कोई। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि नफरत फैला रही है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में। असदुद्दीन ओवैसी जो है, असदुद्दीन ओवैसी अपने हिसाब से कहते हैं, वो उनका हिसाब है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मगर ऐसी बात ऐसा लगता है ऐसा हो रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मोहन भागवत साहब जो है मानी जाते हैं। क्या नाम है उसका? मदरसे के अंदर। हाँ, दिल्ली के अंदर क्या नाम है उसका? क्या है जहाँ तिरपाले बिकती हैं? अरे नहीं यार, वो जहाँ तिरपाले बिकती हैं, आज़ाद मार्केट मदरसे के अंदर कारी सुलेमान क्या नहीं जाते वो, और बच्चों से मिलते हैं, वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों से, मुसलमान बच्चों से। अगर ऐसी नफरत वाली बात होती तो क्यों जाते वो? अरे विपक्ष ने एक महागठबंधन बना लिया है 2019 की तरह, कह रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को 2024 में। ऐसा कोई नहीं है, ये सब वो है रेवड़ियाँ बांटने वाला काम। हाँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि निकाल के बाहर फेंक देंगे। इतनी आसानी से नरेंद्र मोदी जी को फेंक नहीं सकते। हाँ, इतने दिग्गज चेहरे हैं, सब अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस में आगे देख रहे हैं। कभी नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, आप इन्हें किस पायदान पर देखते हैं? अब आप ये खुद समझ लो कि इतने सारे ये लड़के तो वैसे ही अगर ये आ भी जाते, अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आ जाए तो वैसे ही लड़ के मरेंगे, ये तो वैसे ही नहीं आने के। वहाँ तो एक ही चेहरा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वो जीता जाता है चुनाव। हाँ। एक आरोप और लगता है कि तानाशाही हो रही देश में, विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई को लगा देते हैं। सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही है, वो काम अलग है, वो उससे सरकार का लेना देना नहीं है। हाँ, सरकार का लेना देना नहीं है। नहीं, सरकार का। हाँ, राहुल गांधी तो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने उनकी सदस्यता छीन ली, गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से हो रहा है। ये कोर्ट का काम है, कोर्ट ने सदस्यता छीन लेगी किसी की कोर्ट? जब कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर सदस्यता खुद ही गई है। हाँ, तो लगातार जो आरोप है विपक्ष के भाजपा पर क्यों उड़े ले जा रहे हैं फिर? ये तो यूँ ला रहा है ना कि इनका कोई बैकग्राउंड है नहीं, ये तो खुद ही नीचे गिरे चले जा रहे हैं। तो ये तो आरोप लगाएंगे ही कि हम आ जाएं किसी तरीके से। जनता आपके इनके उसमें आने वाली नहीं है। ये इससे पहले भी ये एकता हो चुकी है इनकी, कौन से आ गई है? नरेंद्र से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी सीटें लगा रहे? पिछली बार 303 आई थी, इस बार कितनी जा सकती है? 350 आ सकती हैं आपके। 350 चली जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस तो अमित शाह को नहीं है। अमित शाह को इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। हाँ, अमित शाह को है, राजनाथ सिंह साहब को है, नितिन गडकरी साहब को है। हाँ, ये लोग टॉप मोस्ट हैं। हाँ।
अच्छा, एक नाम और चल रहा है आजकल सियासत में, योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री के कुर्सी पर। वो असल में यूपी का मामला है, उसमें हम नहीं बोल सकते, मगर यहाँ का जो मामला है उसमें नरेंद्र मोदी साहब का ही मामला है। ये नरेंद्र मोदी साहब के अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता, ना इनके पास विपक्ष के पास कोई ऐसा उम्मीदवार है कि उसका चेहरा सामने कर देंगे जी ये प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रियंका कोई गांधी तो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की कौन सी लड़ सकती है, इससे पहले कौन सी लड़ी वो यूपी में लड़ी थी, क्या हुआ? क्या हुआ, कोई फर्क पड़ा? उसको जो है पटक दिया उन्होंने, उठाया योगी आदित्यनाथ साहब ने। तो वो यूपी का मामला, उसमें हम नहीं बोल सकते, मगर नरेंद्र मोदी साहब के आगे कोई नहीं टिक सकता। अच्छा, आजकल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपने आप को अग्रिम नेता देख रहे हैं महागठबंधन का। कभी नीतीश कुमार से मिलते हैं, कभी उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, तो क्या लग रहा है कहाँ तक पहुँच पाएंगे वो? कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो सब बौखलाहट है। हाँ। दिल्ली की कुर्सी पर बने रहेंगे कि वहाँ से भी हट सकते हैं? दिल्ली की कुर्सी रहेगी या पंजाब में आ सकती है बस। हाँ, अभी उन पर भी 44 करोड़ रुपए के उसका शीश महल बनाने का आरोप लग रहा है। अभी आपने देखा है, अभी वहाँ पे कौन कौन गया हुआ, आपने देखा होगा, खुद गए हुए मनीष सिसोदिया जी गए में, और वो सत्येंद्र जैन गए में, आपने खुद देख रखा है बस। तो तीसरा कौन जाएगा? अब देखो ये कौन जाता है, किसका नंबर आएगा। आप किसे देखेंगे फिर? मैं इसमें नहीं कह सकता, देखो ये देखने का बात नहीं, ये तो कोर्ट का काम है या एजेंसियों का काम है। तो मोदी जी के नाम पे मोहर लगा रहे हैं, मोहर वही लगेगी। सहमत है भाई साहब? क्या नाम है आपका? शाहिद। सहमत है चाचा से? हाँ सहमत है। आपको भी पसंद आ रही है भाजपा सरकार? नहीं, सरकार भी पसंद आ रही है, हमारे मुल्ला जी भी पसंद आ रहा है, सब काम ठीक है, पसंद आ रहा है, काम की होते हैं, सरकार की नहीं होती, काम की बात होती है। जो काम करेगा वही सरकार में आएगा। सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, मकसद जो होता है रोजगार, बिजनेस, कारोबार, पढ़ाई लिखाई, ये है मकसद। कोई सी पार्टी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी मौजूदा सरकार क्या ये मकसद पूरा कर पा रही है? जो करेगी वो ही आएगी, जो सरकार करेगी, ये कर रही है यही आएगी, ये नहीं करेगी दूसरी आएगी, दूसरी करेगी। पब्लिक का मुद्दा तो ये होता है, कोई सा भी हो, भूखे को रोटी चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए। अच्छा, मौजूदा हालात को देखते हुए अगर क्या कह सकते हैं, भाजपा की हैट्रिक होगी या विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा सामने आएगा? ये तो जब खुल के जब पब्लिक आएगी तो चलेगी, अभी तो सब अंदर ग्राउंड है पब्लिक तो, समझे। ये तो मौके पे खोलेगा, पत्ते मौके पे खोलेंगे भाई, किसकी सरकार आती है, किसकी नहीं आती। आना चाहिए सब, आना चाहिए। अभी मौजूदा सरकार हो सकती है तीसरी? हो सकती है। मौजूदा सरकार तीसरी बार आ पाएगी भाई साहब, क्या लग रहा है? अभी मुझे पता नहीं किस टॉपिक की बात चल रही है, मैं तो अभी जस्ट आया हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखेंगे आप? नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते हम तो। क्यों? सीधी बात है, क्योंकि अभी कुछ हो ही नहीं रहा। चाचा ने तो इतनी तारीफें करी अभी उनकी। चाचा ने तारीफ करी है, वो उनका नज़रिया है, ये मेरा नज़रिया है। आप देखो ना क्या मिला है, पब्लिक को तो कुछ नहीं मिला ना। आप खुद ये सोचें पब्लिक को क्या फ़ायदा हुआ है। अगर 370 हटी कश्मीर के अंदर तो पब्लिक को क्या मिला उससे हटकर? वो तो कश्मीर के लोगों को मिला होगा। कश्मीर के लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। यहाँ फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज लग रही हैं वहाँ पर, तो अब कुछ नहीं कार मिलेगा फिर? सिर्फ कागजों में लग रहा है कि हो रहा है, आप ज़मीन पे देखेंगे तो कुछ नहीं हो रहा। सीधी सी बात है। पहलगांव में टाटा की फैक्ट्री डल गई है। देखो अभी कुछ नहीं पता, देखो क्या हुआ है, सब बातें हैं। जब ये हो जाए हकीकत में तब मानेंगे कि हाँ जी कुछ हो रहा है। अभी तो हम ये देख रहे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जब से बीजेपी आई जब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा इसके अलावा। वो अपने डेवलपमेंट काम गिनवाती है भाजपा कई बार कि हमने 14 एम्स बना दिए, 81 एक्सप्रेसवे बनवा दिए, इतने वो कॉलेज गिनवाते हैं कई बार। तो वो तो डेवलपमेंट है ही, कई रोजगार भी मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रही है। देखो उनके कहने से तो डेवलपमेंट हो रहा है, सारा फाइलों में हो रहा है, लेकिन हकीकत में ज़मीनी में कुछ नहीं हो रहा। ज़मीन पे अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, इसीलिए सरकार बदलनी चाहिए, कोई और चेहरा सामने आना चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ एक मोदी जी है दुनिया में, वही काम करेंगे, एक वाहिद इंसान वही बचे हैं, और बहुत सारे हैं उनकी जगह पर। तो विपक्ष में कौन बड़ा चेहरा देखते हैं आप? नीतीश कुमार हैं, हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार आए। उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। अभी खैर इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, अभी तो यही चल रहा था कि अभी एक विपक्ष को एक करके भाई इनको आना चाहिए। विपक्ष एक होना चाहिए, पर प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने मना कर दिया नीतीश कुमार ने। अभी देखो सिर्फ मना करा है सिर्फ कैमरे पे। अभी जो है आपको पता गेम पलट सकता है। वो तो सिर्फ ये है कि आदमी ये ना सोचे कि भाई कि ये पब्लिक उसके लिए अपने लिए कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं पता, वो तो वक्त बताएगा जब होंगे। अच्छा, ये बताइए देश का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? देश का प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री सही काम करें, आज देश की युवाएं, बच्चियां जंतर मंतर पे बैठी हुई है, देखो क्या इनका हक बनता है, कम से कम कुछ बोले तो सही है। हाँ, कोई स्टेटमेंट नहीं आई उनकी तरफ से? इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई वो नहीं आया। अगर कोई और आदमी होता तो उसके खिलाफ मुकदमा भी हो जाता, पुलिस सब कुछ हो जाता, जेल भी पहुंच जाता, बुलडोजर भी चल जाता, बुलडोजर भी चल जाते, सब कुछ चल जाते। आज कोई वो ही नहीं है। तो ये क्या है, ये तानाशाही है। अपने मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? तो विकल्प किसे देखते हैं आप इनकी जगह? विकल्प तो ये मतलब ये कहने का फिर यही होगा कि कोई दूसरा विकल्प चुनेंगे।
अब तक इनको चुन रहे थे, अब ये हालात रहेंगे तो इस हालात के मद्देनजर रखते हुए तो दूसरे हालात देखेंगे। अच्छा, विपक्ष में से क्या कोई बड़ा चेहरा हो सकता है जो 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेगा? वो ही होंगे, राहुल ही, और कौन होंगे? और अब तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, वो तो चुनाव नहीं लड़ वो पाएंगे। नहीं लड़ पाएंगे तो कोई और आएगा, कांग्रेस के ही आएगा। प्रियंका गांधी को देखते हैं प्रधानमंत्री के लिए। प्रियंका गांधी आ जाएंगी, कोई तो आएगा। अगर मतलब ये कोई ना कोई तो आएगा आगे, किसी को तो आना पड़ेगा। अगर यही हालात रहे, कोई कानून ही नहीं है किसी के लिए, अगर सबके लिए कानून है, इनकी जनता के इनके लिए कानून नहीं है, इनके मंत्री के लिए, बाकी और मंत्रियों के लिए कानून है, इनके मंत्रियों के लिए कोई कानून नहीं है। ये अंधेर नगरी चौपट राज है। अगर एक महागठबंधन हो रहा है दोबारा, जैसे 2019 में हुआ था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या लग रहा है वो उनको देखते हैं प्रधानमंत्री की रेस में? नहीं, उनको प्रधानमंत्री की रेस में तो जब देखेंगे तो पब्लिक ही देखेगी, मैं क्या देखूंगा। अगर उनकी किस्मत में है प्रधानमंत्री बनना तो वो ऊपर वाला बनाएगा, मालिक ही जाने। नहीं तो ये है राहुल की बहन इंदिरा गांधी, छोटी इंदिरा गांधी। छोटी इंदिरा गांधी। हाँ, अब बड़ी इंदिरा गांधी तो चली गई, छोटी इंदिरा गांधी आएगी सामने। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मुर्शद अली, कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल, कुछ बिहार, वेस्ट बंगाल। बंगाल के। अच्छा, ये बताइए किसे देखेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? ऐसे तो मोदी जी होना चाहिए। मोदी जी होने चाहिए, क्यों? ऐसे तो बहुत कुछ किया इंडिया के लिए, क्या है? काम तो किया विपक्ष कहता है महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या काम किया? नहीं। ये तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो इंडस्ट्री तो हो रही। यूनिवर्सिटी खुल रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी ज़्यादा बहुत उन्नयन तो हो गया यार के। आपके बंगाल में काम करा रहे हैं? हाँ, तो काम कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष ने एक महागठबंधन बना लिया है 2019 की तरह, कह रहे हैं 2024 में मोदी को सत्ता से उखाड़कर फेंक देंगे, हो पाएगा ऐसा? नहीं, हो नहीं सकता अभी। नहीं हो पाएगा। पक्ष तो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रॉन्ग नहीं है। सहमत है सर इस बात से? क्या बात बताऊँ? आपको क्या लगता है कौन हो सकता है प्रधानमंत्री 2024 में? जोट सरकार को, जो सरकार जो अच्छा करे। अच्छा कौन कर रहा है? अच्छा तो मोदी कर रहा है, जोर शोर को। ये 8 साल में खुश है आप? हाँ, अच्छा, और भी कई चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इनको कहाँ देखते हैं? नहीं दे तो ममता बनर्जी हो सकता तो भले ज़्यादा शानदार ही होगा, ज़्यादा बेटर होगा। हाँ जी, भाई साहब क्या नाम है आपका? अब्दुल वकील, कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। बरेली। किसे देखेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? किसे दिखवाओगे? जनता से चाहेगी वही बनेगा। आपके मन में क्या है? अब हमारे मन में क्या है? हमारे मन में चाहिए एक बार राहुल गांधी आ जाए, फिर बन के आ जाएंगे ना। आने की चांस तो नहीं है उनके। चांस नहीं है? हाँ, चाचा को तो मोदी जी पसंद आ रहे हैं। हमें मुझे पसंद नहीं आ रहा है कामों में यार। उन्होंने हर जगह तो उन्होंने इतनी बड़ा टैक्स लगा रखा हर चीज़ पे, तो इनका टैक्स मार रहा है बहुत लंबा चौड़ा। किस चीज़ पे टैक्स लग रहा है? हर चीज़ पे टैक्स है। पहले भी था। GST, पेट्रोल पे, डीजल पे। पहले भी तो था। इतना थोड़ी था कोई, अब तो ज़्यादा है ना टैक्स। टैक्स बढ़ा दिया है। हाँ, बढ़ा दिया है। कॉस्मेटिक पे 18% है, कपड़े पे, जूते पे, चप्पल पे, हर चीज़ पे किराया बढ़ा दिया हर चीज़ का। इसलिए थोड़ी समझ का सिस्टम है। विपक्ष से क्या कोई बड़ा चेहरा हो सकता है जो आएंगे? विपक्ष में बड़ा चेहरा कौन? उनके सामने फिलहाल तो है नहीं, अभी कोई ऑप्शन नहीं उनके सामने। बीजेपी की हैट्रिक होती हुई नजर आ रही है। हाँ, लग रहा। हाँ, हैट्रिक होगी, होनी चाहिए, होगी? हो जाएगी हैट्रिक। अभी कह रहे हैं महंगाई, अभी कह रहे होनी चाहिए है, लेकिन मेरे कहने थोड़ी हो जाएगा एक आदमी कहने से। एक आदमी से सकल बदल सकता हूँ मैं। मन की बात भी तो कुछ होती है, मोदी जी की सुनते अपनी भी तो बताइए। जनता की सोच होती है, मतलब मेरी थोड़ी सोच अपनी कोई कहने का मतलब मेरे जो है कि आने वाले टाइम में तो 24 मोदी जी है, प्लस सामने कुछ चेहरा है नहीं फिलहाल तो अभी।